है हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल मेरी जान। और आप लोगों का एक बार फिर से जोरदार धमाकेदार एकदम बिंदास एकदम मचाते हुए हल्ला मचाते हुए आप लोगों का आपके प्यारे से वोल्टेज विजन चैनल में ढेर सारा स्वागत है। ठीक है, तो आज बिना समय बर्बाद किए आपको देने जा रहा हूँ एक गिफ्ट, वो भी 5 नंबर का, जो बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। नाम है उसका दूरदर्शी। बोलते नहीं सर हम बहुत दूरदर्शी हैं, दूर का देख लेते हैं। कहाँ का देख लेते हो? दूर का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा दूरदर्शी। अरे दिख रहा है क्या अच्छे से? दूरदर्शी। हाँ हाँ भैया, दूरदर्शी इंग्लिश इसका होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, ठीक है। तो बाबू दूरदर्शी कहते किसे हैं, इस बात को समझो पहले। ऐसा उपकरण या ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से हम लोग दूर स्थित वस्तुओं को देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं दूरदर्शी। अब दूरदर्शी का उपयोग क्या तुम पास बैठे मच्छर को देखने के लिए करोगे? नहीं, कभी नहीं करोगे, करोगे ही नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं करेगा। तो जरा समझना, अगर मैं कहूं कि सर दूरदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी का जो हम यूज करते हैं, इसका जो यूज किया जाता है भाई साहब, समझना मेरे भाई, समझो इसको। इसका यूज किया जाता है स्टार्स को देखने में, है ना? तारे हो गए या फिर मून हो गया, है ना? ETC, इस तरह के बहुत सारी चीजें जो दूर स्थित है उन्हें देखने के लिए हम यूज करते हैं। अब एक बात बताओ बाबू, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा एक बात बताना, स्टार हुआ या मून हुआ, क्या इसे नेत्र की न्यूनतम दूरी पे रख सकते हो? आर यू कैपेबल टू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट नियर टू योर आईज आर नॉट? बोलोगे नहीं सर, कैसे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम इसे अपने आंख के नजदीक 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख पाते तो क्या हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। तो इसीलिए तो यहां पे मैं बताऊं आपको, मैं इसलिए इस शब्द का नाम लिया क्योंकि यहाँ पे अल्फा वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करते आते थे ना, अल्फा tan अल्फा बराबर वस्तु द्वारा प्रतिबिंब पर बनने वाला कोण बटे d, तो यहाँ पे जो d है वो अब्सेंट रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। मतलब इसका कोई यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर हम स्टार को 25 सेंटीमीटर या मून को 25 सेंटीमीटर नहीं रख सकते, पहला रीजन। ठीक है, अब यहां पे जरा समझना बाबू, एक चीज बताऊं, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, ध्यान देना। मैं तुम्हें एक बढ़िया से सिखा ही देता हूं कैसे, ध्यान देना। मान लो ये है टेलीस्कोप, होता कैसे है, ध्यान दो। मूवी में देखे होगे आप लोग, ये कुछ इस तरह से होता है, ध्यान देना। जहां से देखते हो वहां छोटा, और जहां पर देखते हो ये वाला हिस्सा बड़ा होता है, और ऐसे करके तुम देखते हो, है ना? ये भाई ऐसे देख, ऐसे करके देखते हो, ऐसे। मूवी में देखते होगे ऐसे 2 लेंस लगा होता है, ऐसे लगा के देखता है जूम करके। ठीक है, तो वो कौन सा लेंस होता है? वो लेंस होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेंस। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि दूरदर्शी में सर जो लेंस यूज होते हैं वो कौन कौन से होंगे? यहां पे मेरे शेरों 2 लेंस यूज होते हैं, जैसा कि सूक्ष्मदर्शी में हो रहे थे। एक हो रहा था ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जिसके सामने वस्तु रखी जाती है। एक होता है आई, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है आई। ध्यान देना, मेरी बात को एकदम दिमाग में उतार लेना, बैठा लेना। ऑब्जेक्ट ये होगा लार्ज, कैसा होगा? लार्ज होगा, लार्ज मतलब बड़ा। और आई के पास कैसा होगा? स्मॉल। आंखें तुम्हारी छोटी छोटी, इसीलिए हमने लेंस भी ले लिया छोटा छोटा। वस्तु जो है बड़ा सा देखना, बड़ा वस्तु को देखना ना भाई। चांद वाद सूरज छोटे थोड़ी होते, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते भाई, उन्हें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जरूरी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। अच्छा सर आप ये बताते क्यों हैं? मैं इसलिए बताता हूं ना कि जब मैं इसे पढ़ाना स्टार्ट करूं तो तुम्हें जरा सा भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, हेलो, आई बात समझ में? जी सर आ गई, इतनी बात समझ में। तो इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे से कि अगर ध्यान देना, ये मान लो कोई लेंस है, ये कोई लेंस है, ठीक है जी सर, ये लेंस है, हमने मान लिया। इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान देना, किसके? इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जब अपवर्तित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात कहां से निकलती है भाई? मुख्य फोकस से होकर निकलती है। इतनी बातें पता है? कहां से निकलती है? मुख्य फोकस से।
आप लोग एक चीज और सुने होंगे, मैं तुम्हें यही तो है, यही फोकस पॉइंट है भाई, यही तुम्हें ज्यादा ध्यान देना मेरे से, यहाँ पे ना मेरे बाबू बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जब ये कंडीशन आता है तो जो फिगर बनता है ना, जो इमेज बनता है, वो किसके रूप में बनता है? पॉइंट के रूप में बनता है। किसके रूप में? पॉइंट के रूप में। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना बाबू, उसे समझना। ये तो कब हुआ, सुनो, हेलो इधर आओ, ये कब हुआ? ये तब हुआ ना जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाएगी और इस लेंस पे पड़ेगी तो डेविएट होकर के कहां से जाएगी? मुख्य फोकस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो मेरे सिरों, अगर ये मुख्य फोकस पे एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है किसके रूप में बन रहा है? पॉइंट के रूप में। बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। वास्तविक आभासी जो भी है वो तुम देख लेना जाकर के। और कहाँ देखोगे? इसके पीछे मैं तुम्हें एक, केवल ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है 30 मिनट का क्लास है ना, वहां पे सारा का सारा डिटेल में बताया है, तो वहां जाकर के देख लेना, ठीक है। और मैं उसका जो लिंक है वो डलवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलो, फोकस पॉइंट ये है बाबू। आपने कहा था सर जब अनंत से कोई प्रकाश किरणें आती हैं, अनंत से प्रकाश किरण, अनंत से प्रकाश किरण, समझना है लो, यहीं पे तो लॉजिक है, यहीं पे लॉजिक है मेरे भाई। मैं 2 वर्ड लेता हूं यहां पे। पहला मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी। जो प्रकाश किरणें अनंत से आएंगी वो कैसी होंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। बहुत जरूरी है बाबू ये ना, ये वर्ड बहुत जरूरी है। दूसरा है आपस में समांतर, मतलब एक दूसरे के साथ समांतर होंगी, आपस में समांतर। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो मुख्य अक्ष के समांतर वाली बात है ये केवल कुछ कंडीशन में ही लागू होंगी। जैसे अगर बाबू मान लो ये लेंस है, मान लेते हैं यही लेंस है, ठीक है, मान लेते हैं ये क्या, ये लेंस है। अब मैं अगर इस लेंस को जस्ट आंखों के सामने रखूंगा और मैं मान लेता हूं ये अनंत है, ये मेरा जो हाथ दिख रहा है ना ये अनंत है, और इसके सामने एक लेंस बिल्कुल सीध में रखा गया है, तो यहां से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो कैसी जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। सुनो, जब लेंस और वस्तु एक दूसरे के सीध में होंगे तो जो प्रकाश किरण चलेगी वो कैसे जाएंगी? मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन अगर लेंस ऐसा हो और हम इसको वस्तु को यहां रख दें तो क्या यह मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ दिखेगा? बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। हेलो, नहीं होगा। तो यहां पे 2 चीजें देखने को मिलती है। पहला कि यह मुख्य अक्ष के समांतर हो भी सकता है और नहीं भी, खासकर जब हम स्टार्स या सूर्य की बातें करेंगे तो वहां पे ये लगभग नहीं होता है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ये जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ये सीधे वाली लाइन, इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन आपस में समांतर, भाई साहब 100%, 100% ये आपस में समांतर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है सर। इतनी बातें हमको समझ में आ गई हैं। तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो हम शुरू करते हैं अब जो असली टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, और वो है हमारा दूरदर्शी। तो दूरदर्शी का सुपड़ा करते हैं साफ, बस थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा आपकी बेकरारी और वो एनर्जी चाहिए, और बाकी तो हम हैया हैं भाई। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। मैं बताऊं, सुनो, यहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए प्लीज एक एक लाइन ड्रा करूंगा और एक एक बात को आपके सामने रखूंगा, समझाऊंगा, फिर आराम से डिटेल में बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि बाबू अगर किरण आरेख भी ना इसका अच्छा खासा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट लेंस को हमें कैसा रखना है? सर ऑब्जेक्ट लेंस को हमें रखना है लार्ज में। हमने कहा ठीक है, रख लेते हैं। ये लो, ठीक है जी सर। ऑब्जेक्ट लेंस को हमने रख दिया लार्ज में जी, बिल्कुल रख दिए सर। अब ये क्या है बेटा? ये है मुख्य अक्ष। क्या है मेरे भाई? मुख्य अक्ष है मेरे बाबू। मेरे लाला सुनो तो, हम तुम्हें दुखी नहीं करेंगे, हम तुम्हारा दिल थोड़ी ना तोड़ेंगे भैया, हम ही तो हैं जो तुम्हें संभालेंगे भाई। इसे क्या कहोगे सर? इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी सर। अब एक बात बताओ मुझे, क्या
क्या वस्तु को इस ऑब्जेक्ट लेंस की थोड़ी दूरी पे रख पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर हम दूरदर्शी का उपयोग कर रहे हैं और दूर स्थित वस्तुओं को देखना है, जैसे चांद, तारे, फूल, शबनम, है ना। चांद तारों को देखना है तो चांद तारों को हम अनंत पे मान के चलते हैं ना, अनंत पे मान लेते कि हाँ होगी कहीं, होगा कहीं, ठीक है। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं ऐसे थोड़ा मोड़ा सुंदर मुंदर सा ऐसे प्यारा सा चंदा मामा है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहां से ये आया ऐसे, बिल्कुल ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी सर। और एक प्रकाश किरण को हम लोग भेज देते हैं, कैसे भेजे भाई, कैसे भेज दे सर। अब जरा ध्यान देना, ये यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा डेविएट होकर के ऐसे चला जाएगा, ठीक है जी सर। और इसी तरह से चांद मान लो यहीं पे स्टार स्टार जो भी तुमको बनाना होगा बना लेना मेरे भाई। ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगा, नहीं तो ज्यादा सजाने लगेंगे तभी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर जी। और एक प्रकाश किरण को हम भेज देते हैं सीधे, कहां से भेजते हैं भाई, सीधे भेज देते हैं प्रकाशिक केंद्र से, ये वाला यहाँ लो। ये प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से चला गया, नाम दे दो ओ, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हो। और ये लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्ट लेंस है। अच्छा, किसी भी वस्तु से हमने बताया था अनंत प्रकाश किरणें चलती हैं, जी सर अनंत ही चलती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो एक प्रकाश किरण आ रहा है ऐसे, समझते जाओ बाबू, देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये तुम्हें तीसरी लाइन जो मैं बनाने जा रहा हूं, तुम्हारा मन कर रहा है बनाओ, नहीं मन कर रहा है मत बनाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे इमेज ऑलरेडी बन चुका है, इमेज ऑलरेडी बन चुका है, नहीं बन गया है, बन गया सर। तो फिर बस मैं इसे थोड़ा सुंदर सुंदर मुंदर सा दिखाने के लिए ना इसे बस बना देता हूं, ताकि तुम्हारे दिलों को थोड़ी सी तो तसल्ली मिल ही जाए। ये लो, यही काट रहा है, तो ये एक प्रतिबिंब बन रहा है, मान लेते हैं A1 B1। और ये जो स्टार रखे हैं ना यहाँ पे, जो जिन तारों को तुम देख रहे हो, जिनके सपने तुम देख रहे हो, वो क्या है, AB मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, AB मान लेते हैं। ध्यान देना, बोलो ना बोलो क्यों चांद सितारे तकते हैं। सुनो बाबू, अब ये जो प्रकाश, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये जो प्रतिबिंब बना है, ये कहाँ पे बना है, ये बनेगा, इसे नाम दे दूं मैं, थोड़ा A1 यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसपास दिखाई दे। और ये F0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है। बाबू सुनो, मेरी बात सुन लो, अगर मैं यहीं पे थोड़ा की पॉइंट लिखाऊं, देखो जब मुख्य अक्ष के समांतर जाता तो मेन फोकस से होके चला जाता, लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है लेकिन आपस में समांतर है तो फोकस तल में जाएगा। तो ये प्रतिबिंब, ये फोकस है, फोकस का ये तल होगा। ध्यान दो, जैसे कि ये फोकस दिख रहा है ना आपको, ये फोकस दिख रहा है, ये मुख्य फोकस है, ये मुख्य फोकस का ऐसे तल है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, मुख्य फोकस के तल पर बनेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, सर ये बताओ ना, सर ये बताओ अब हम क्या रखेंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट लेंस तो रख दिया, अब हम रखेंगे आई लेंस, जिसे हम नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नेत्रिका। लो, नेत्रिका कैसा रहेगा, नेत्रिका रहेगा छोटा सा, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। इसे थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। ये आया, ये गया बाबू यहाँ पे, यहां से ये कैसे निकलेगा, ऐसे, और थोड़ा देखो भाई, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। वेट अ मिनट, क्योंकि इसे थोड़ा अच्छा बनाना है ना, चित्र भी अच्छा बन जाए, हमारा काम भी अच्छे से हो जाए, हमारा दिल भी ना टूटे, हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। देखो रे देखो हुआ है क्या। ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से पहली बात, ये प्रकाश किरण को ध्यान देना, ये वाला ऐसे निकलेगा, जी सर। अब एक प्रकाश किरण तो भाई, एक प्रकाश किरण जाएगा ऐसे। अब क्या लगता है आपको, ये दोनों प्रकाश किरण इसे कहीं पे काटेंगे, इधर नहीं काटेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे जबरदस्ती इधर की तरफ बढ़ाएंगे और इसे लाएंगे इधर की तरफ। ध्यान दो भैया, बिल्कुल कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए।
तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, ये प्रतिबिंब बन गया यहां, ये वाला। ओहो, ज्यादा चैलेंजिंग बाबू इसका फिगर ही बनाना है, बाकी और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, और सारी चीजें तो बेहद आसान है। तो ये क्या बना, A1B1, ये बन गया A2B2। अब एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, मैंने कहा कि यहां अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए D एब्सेंट रहेगा, लेकिन हम तो एक चीज पता है ना, हमें तो ये चीज पता है कि सर यम बराबर होता है बीटा बटे अल्फा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा क्या है, तो मेरे शेर, मेरे प्यारे बच्चे, और हाँ बाबू, यहां पे होता है FE, नेत्रिका लेंस का फोकस दूरी। हमेशा सुनो, हेलो इधर आओ, ध्यान दो। यहाँ पे कोई वस्तु है, बोलो सर हाँ वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बना है A1B1, जी बना है A1B1। तो जो A1B1 प्रतिबिंब बनेगा वो याद रखना, हमेशा कोशिश करना, वो नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र मान लो ये C है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में होना चाहिए, प्रकाशिक केंद्र के बीच में, किसके, नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में A1B1 बनना चाहिए। जी सर, हो गया, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आ गई तो अगर मैं कहूं कि बाबू बीटा क्या है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, नेत्र पर बनने वाला कोण। मैं तुम्हें बता दूं बाबू, यहां पे अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हई वाला नियम प्लीज मत लगाना, प्लीज मत लगाना भाई, नहीं तो तुम गलती करके आओगे। अब तक तो यही वाला लगा रहे थे ना, यहाँ कह देते थे A है, यहाँ कह देते थे A1 है, यहाँ है B1। तो प्लीज भाई अल्फा कैलकुलेट करने के लिए ये वाला नियम मत लगाना, मत लगाना, मत लगाना, मेरी बात सुनो, मत लगाना ये वाला केवल सूक्ष्मदर्शी पे ही लागू होगा। सूक्ष्मदर्शी पे क्यों लागू होगा बता दूं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी पे ना हम वस्तु को अपनी आंख के समीप रख सकते हैं, लेकिन क्या तुम सूर्य को अपनी आंख के समीप रख सकते हो? अरे उसके करीब नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते ना, तो कैसे पास में रखोगे? इसीलिए यहाँ पे डी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ये, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा है वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण। तो एक बात बताओ मुझे, वस्तु यहां है तो ये जो कोण बन रहा है यही कोण है, ये वाला कोण, इसे नाम दे दो अल्फा, हो जाएगा अल्फा। जी सर। तो एक नाम तो सुने होंगे शीर्षा विमुख कोण का नाम सुने हो? जी सर। ये क्या बाबू, ये रेड वाली लाइन को ध्यान दो, ये वाला जो मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं इसे ध्यान देना, ये वाली लाइन देखो। अब यहां ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहां से ये लाइन ऐसे गई है और एक लाइन ऐसे गया है, तो इन दोनों के बीच भी कितना बनेगा, इन दोनों के बीच भी बन जाएगा अल्फा। हेलो, क्यों अल्फा बनेगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अंतिम प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे है, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे है। हेलो, अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पे है। जी सर, यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये बन जाएगा बीटा, यहाँ पे कोण बनेगा बीटा। तो मैं बीटा को समझने के लिए मैं एक चित्र ड्रा करता हूं, जरा ध्यान देना, केवल किसे समझने के लिए, बीटा। अच्छा बाबू, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो क्या है सर जी? वो दूरी है F0। हेलो, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो है F0, और यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी है वो क्या होगा, ये वस्तु का काम करेगा तो ये हो जाएगा UE। भाई A1B1, मैं यहाँ पे और चीजें लिख देता हूं, देखो जो A1B1 है वो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। और जो रियल प्रतिबिंब है, जो अंतिम प्रतिबिंब है A2B2, ये कौन सा प्रतिबिंब है, ये अंतिम प्रतिबिंब बना है,
अंतिम प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है? अंतिम प्रतिबिंब है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो मैं अभी बीटा के लिए मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो बाबू, ये लाइन है, ये नेत्रिका वाला है, ये नेत्रिका वाला पॉइंट सी है, और यहां से ध्यान दो, ये जो प्रतिबिंब बना है ये वाला बड़ा वाला, ये क्या है? ये है A2B2। जी सर, A2B2 है। तो हम पढ़ते क्या है? बी जो है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण। आप देख रहे हो यहां से, ध्यान देना आप ना, आपकी जो नजरिया है वो इधर को है, वो इधर को है, तुम इधर से देख रहे हो। तो नेत्रिका लेंस ये हो गया, नेत्रिका लेंस ये हुआ, तो नेत्रिका लेंस पे जो कोण बनेगा वो बनेगा क्या? बीटा। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहां से सी से ऐसे देख रहे हो तो बीटा से पहले ये क्या आ रहा है? A1B1 आ रहा है। यहाँ पे जो काले रंग का है, ध्यान देना, ये लाइन है ऐसे, यहाँ पे ये है A1, ये है B1, और ये जो प्रतिबिंब बना है वो F0 के तल पे बना है। ठीक है, ओके सर। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आई बात समझ में? जो ज्यादा जरूरी था वो ये था। अगर फिगर समझ गए तो फिर सारे के सारे काम को कर ले जाओगे, क्योंकि इसके बाद का प्रोसेस सबसे ज्यादा बेहद आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। ओके जी सर। तो जरा काम करो, अगर हम मान लेते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल। अगर अल्फा बीटा स्मॉल है तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा को हम लिख लेते हैं tan अल्फा, और बीटा को हम लोग लिख लेते हैं tan बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या होता है? tan बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है? A1B1। लंब क्या है मेरे भाई? A1B1। आधार क्या है सर? आधार है F0C। आधार क्या है? F0C। अच्छा F0C है आधार, यही है क्या? हाँ, आधार ये है F0C। ठीक है, लंब बटे आधार। अच्छा, आधार को क्या मैं UE लिख दूं? क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान देना, F0C जो दूरी है यहां से लेकर के यहां से यहां तक, यही दूरी क्या है? UE है। तो मैं यहां लिख दिया UE। लिख लेना यहाँ पे भाई, F0C बराबर क्या है? UE। F0C बराबर है UE। ये किसका वैल्यू आया? tan बीटा का। ओके, अब निकाल लो जरा tan अल्फा। tan अल्फा ये दिख रहा है, लंब कितना है? A1B1 है, लंब है A1B1। आधार क्या है? आधार OF0 है। क्या है? OF0। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? OF0 बराबर है F0। तो क्या मैं इसे F0 यहां लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर। और बाबू यहाँ पे ध्यान देना, जो बीटा और अल्फा लगभग छोटा था, तो हमने क्या, इसको मैं ऐसे लिख दूं tan बीटा बाई tan अल्फा। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक काम करो ना, एक काम करो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे नादान बालकों, काम ये करो, यम बराबर tan बीटा की जगह क्या लिखोगे? tan बीटा की जगह सर आया है A1B1 बाई UE बटे A1B1 बाई F0 हो जाएगा। खत्म, टाटा बाय बाय। यम बराबर क्या आया? यम बराबर सर आ गया F0 बाई UE। ये आया तुम्हारा रियल वाला फार्मूला। बोलो कहां कठिन था मेरे भाई? कहां टफ था? बिल्कुल भी नहीं टफ था। था क्या टफ? नहीं था ना, बहुत आसान था। अब इसकी कंडीशन ही देख लेते कुछ। अच्छा बताओ, वस्तु को हम नेत्र के समीप नहीं ला सकते, लेकिन उसका प्रतिबिंब, उसका फोटो तो देख सकते हैं। उसे अपने घर नहीं ला सकते हो, लेकिन उसका फोटो रोज तुम देख सकते हो, और बड़े आराम से अपने नेत्र की न्यूनतम दूरी पे ला करके देख सकते हो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो तुम, और करोगे भी मुझे पता है। चलो अब जरा ध्यान देना, कुछ केस देख लेते हैं। केस फर्स्ट देखेंगे। जब प्रतिबिंब नेत्र की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। अगर ऐसी बात है तो जो हमारा V होगा, प्रतिबिंब बन रहा है ना, -D हो जाएगा। और U क्या है? U बराबर -UE है। U बराबर है -UE।
ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, देख लेते हैं। और यफ बराबर क्या, यफ बराबर यफ ही है, ठीक है। ओके ओके, तो एक बात बताओ, एक फार्मूला आप पढ़े हो क्या, एक फार्मूला आप पढ़े हो, कौन सा फार्मूला पढ़े सर, ये वाला फार्मूला पढ़े हो, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वही वाला फार्मूला याद रखो। 1/f की जगह यफ ई, ठीक है। अब सीधा चेक करना पूरा आ रहा है क्या, 1/f ई बराबर 1/v, v की जगह क्या -d, और u की जगह क्या है, u की जगह क्या है भाई, u की जगह है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u e आ जाएगा। अरे आ जाएगा, एक काम करो इसे इधर भेज दो, जैसे ही आप इसे इधर भेजोगे तो आपको एक चीज मिलेगा, वो मिलेगा ये कि 1/u e बराबर 1/d प्लस 1/f e मिल जाएगा। जी सर, इतनी चीजें मिल जाएंगी। अब एक काम करो, अगर मुझे बाबू यहाँ d लाना है, सॉरी यहाँ पर अगर मुझे यम लाना है तो किससे गुणा करा दिया जाए, सर अगर यम लाना है ना तो u ही नीचे है, अगर ऊपर कहीं से यफ नाट मिल जाए तो मुझे यम मिल जाएगा, तो यफ नाट का दोनों पक्षों में गुणा करा दो। किसका, यफ नाट का दोनों पक्षों में गुणा कराओ। जैसे यफ नाट का गुणा कराओगे तो ऊपर आया यफ नॉट, नीचे आ गया यू ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यफ नॉट 1/d प्लस 1/f e। अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं यम, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यम बराबर क्या आया, यफ नॉट, यहां पे क्या है 1/d प्लस 1/f e। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, तुम्हें थोड़ा मैथ पढ़ा देता हूं, मैं तुम्हें थोड़ा सा मैथ पढ़ा देता हूं। देखो, अगर लिखा हो कहीं x प्लस वाई, ऐसे लिखा हो, और इसमें से तुमसे कह दिया जाए x को ले लो कॉमन, तो देखो यहाँ पे x है तो जहां पे रहेगा वो खत्म, y क्या यहाँ पे x है, नहीं है तो x नीचे आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं यहां से क्या करता हूं 1/d कॉमन ले लेता हूं, या 1/d ले लो, या 1/, f ही कॉमन ले लो, 1/f ही कॉमन ले लो, तो यहां से क्या करोगे, जैसे ही 1/f ही कॉमन ले लोगे तो यहां आ जाएगा f नॉट बाई एफ ई, अरे आएगा जी सर, और यहां मिलेगा 1 प्लस एफ ई बाई डी। ये है बहुत ही ज्यादा जरूरी फार्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, प्लीज मत छोड़ना, प्लीज भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे लाल, मेरे प्यारे से बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ के मत जाना, पर तुम नालायक मेरी बात सुने नहीं, अब काहे को पछता रहे हो। चलो केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड ले लेते हैं, दूसरे केस को देख लेते हैं फटाक से, ठीक है जी सर, दूसरा केस भी बता ही दीजिए, हमने कहा जरूर बता देंगे भाई। दूसरा केस, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, दूसरा केस है, केस 2 है, जब प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, अनंत पर, अनंत पर बन रहा हो, हेलो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब क्या करोगे सर, तब तो ना ये जो v है ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन u तो वैसे ही रहेगा, f तो वैसे ही रहेगा, f तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर वैसे ही रहेगा, नहीं रहेगा क्या, रहेगा ना, ठीक है सर, देखते हैं तो क्या करोगे। अब एक काम करोगे 1/f e, ये तो हो गया 1 इनफाइनाइट माइनस माइनस प्लस 1/u e, तो ये तो पूरा जीरो हो गया ना, ये खत्म, बचा क्या 1/f e और 1/u e, दोनों पक्षों में किसका गुणा कराओगे, दोनों पक्षों में सर हम f नॉट का गुणा कराएंगे, किसका कराओगे, f नॉट का। जैसे ही दोनों पक्षों में f नॉट का गुणा कराओगे तो तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिल जाएगा, ब्लैक वाले से लिखते हैं ना, हाँ, तुम्हें मिल जाएगा f नॉट बाई एफ ई बराबर f नॉट बाई u e, और f नॉट बाई u e किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है यम का, तो यम बराबर क्या मिला, f नॉट बाई एफ ई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये बाबू मिनिमम वाला कंडीशन है और ये मैक्सिमम वाला कंडीशन है, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो f नॉट एफ ई बड़ा होगा बराबर होगा यम के, बड़ा होगा बराबर होगा किसके, f नॉट एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई टी के,
तो ये था आज का हमारा उद्देश्य, जो हमने बड़ी तसल्ली के साथ बड़े प्यार से कवर कर लिया। तो आज का क्लास एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और कल मिलेंगे एक नए से मजेदार सेशन के साथ। और जो कल वाला क्लास होगा वो आई थिंक विभो से रिलेटेड चल रहा है ना, हाँ वही चलेगा, उसी को थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। और हाँ, अगर क्लास को तुम लोगों को पढ़ने में या समझ आ रहा हो, है ना, तो यार थोड़ा शेयर और कर दो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो आराम से, प्यारे प्यारे हाथों से, ठीक है। भगवान ने हाथ दिया बे तो एकदम बढ़िया से उसको क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और अपने दोस्तों का भी हेल्प करो, ठीक है। इतने स्वार्थी मत बनो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ख्याल रखो।